देखो ये हमारा है सेंटीग्रेड का कॉलम। तो मैं यहाँ पर स्मॉल ओ कैपिटल सी ये लिखा, इस सेल के अंदर ले जाके कर्सर को क्लिक कर दिया और फिर उसके बाद एरो की से ओ और सी के दरमियान ले आया कर्सर को, शिफ्ट का बटन प्रेस किया, लेफ़्ट एरो की प्रेस की, ओ सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे ये फॉन्ट वाला जो दिया हुआ है टूल टिप, इसको क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पर आ जाता है मेरे पास सुपरस्क्रिप्ट। इसको क्लिक किया, चेक कर दिया, इसको ओके किया तो देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड बन गया। ठीक हो गया। इसके बाद अगला हमारा जो कॉलम है वो कौन सा है, डिग्री फ़ारेनहीट का। ठीक है, तो स्मॉल ओ कैपिटल एफ, इस सेल के अंदर क्लिक किया, एरो की जो लेफ़्ट वाली है उसको प्रेस किया, शिफ्ट प्रेस किया, लेफ़्ट एरो की को प्रेस करके ओ को सिलेक्ट कर लिया। ये जो फॉन्ट वाली टैब है इसको ओपन किया, सुपरस्क्रिप्ट को चेक कर दिया और फिर ओके किया तो ये हमारा डिग्रीज फ़ारेनहीट बन गया। ठीक हो गया। अब ये जो हमारा सेंटीग्रेड है, ये इसके ऊपर हम वैल्यू दे देते हैं कि मिसाल के तौर पर हमें -40 डिग्रीज ऑफ सेंटीग्रेड, ये हमारा टेम्परेचर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, फ़ारेनहीट के अंदर। तो टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट, हमने कल ये देखा था कि जब हमें किसी सेल के अंदर फार्मूला लगाना हो या किसी सेल के अंदर कैलकुलेशन करनी हो तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, इज़ इक्वल टू के साइन से। ये इज़ इक्वल टू, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट 9/5 ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या आएगी, टेम्परेचर जो सेंटीग्रेड में है उसकी वैल्यू, वो कहाँ है, सेल A2 के अंदर दी हुई है वैल्यू -40। तो मैं इस सेल के ऊपर कर्सर को लाके और लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो ये देखो A2 सिलेक्ट हो गया, यहाँ पर भी आ गया A2 +32 और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो -40 डिग्री फ़ारेनहीट इसका टेम्परेचर आ गया। ये आ गया सब लोगों का। यस सर। ओके, अब उसके बाद जो है ना हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये तो एक टेम्परेचर था ना, हम चाहते हैं कि सीरीज़ ऑफ टेम्परेचर्स हमें गिवन है 5-5 के डिफरेंस से। -40 से स्टार्ट हुई है, फिर उसके बाद -35, -30, -25, -20, -15, इस तरह करके 40 तक जाए सेंटीग्रेड, और उसके बाद फ़ारेनहीट भी इसी तरह कैलकुलेट हो। तो उसका क्या तरीका है, देखो -40 दिया हुआ है ना, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू और लिखनी है, -35। ये देखो दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, 5 डिग्री का। ठीक हो गया, ये दो सेल हमने लिख लिए, -40 और -35। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेना। ये सिलेक्ट हो गए, ये दोनों सेल्स सिलेक्ट हो गए। अब सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपका कर्सर है, ये जो मेडिकल का साइन होता है ना प्लस वाला, उससे का सिंबल जो है, ये मैं लेकर जाऊंगा बॉटम ऑफ सिलेक्टेड सेल्स राइट साइड पर। यहाँ पर लेकर जब गया तो ये देखो ये ब्लैक कलर का प्लस का निशान बन गया। जब इसको दूर था तो सफ़ेद कलर का है, वाइट कलर का है ये प्लस का निशान। जब मैं बॉटम राइट कॉर्नर जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उनके पास लेकर जाऊंगा तो ये क्या बन जाता है, ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल। अब यहाँ पर जब ये ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बन जाएगा तो आपने लेफ़्ट क्लिक को दबाना है और फिर छोड़ना नहीं है इस बटन को। लेफ़्ट माउस बटन जो आपकी शहादत की उंगली के नीचे होता है बटन, उसको क्लिक करके दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है बटन को। ये दबा लिया, उसके बाद माउस को नीचे ड्रैग करना शुरू कर दो तो देखो -30, -25 ये दिखाता जा रहा है कितनी वैल्यू आ रही हैं। अब यहाँ पर पहुँच कर 25, यहाँ पर पहुँच कर 55, ऊपर दोबारा जाते हैं, ये देखो ये 40 तक खुद फिल कर दिया इसने। ठीक हो गया, ये कर लिया सबने। यस सर, हो गया। ओके सर एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दो सर। ओके जी, दोबारा रिपीट करते हैं। ये देखो ये
हमारे पास शुरू में हमने कौन सी वैल्यू लिखी हुई थी, -40। ठीक है, जब हमें ऐसी सीरीज ऑफ नंबर्स बनानी हो जिनके दरमियान इक्वल वो हो डिफरेंस, जब हमें ऐसी सीरीज बनानी हो जिनकी कोई सी भी दो वैल्यूज़ के दरमियान इक्वल डिफरेंस हो, तो वो इक्वल डिफरेंस जो है ना अगले सेल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा लिख दो, -35। तो ये देखो मैं 5 डिग्री का फ़र्क डालना चाह रहा था, तो -40 के बाद अगली कौन सी होगी, -35। अब मैं क्या करूँगा, मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ तक हो गया। सर एक दफ़ा वो फार्मूला दोबारा लिखते हैं। ये फ़ारेनहाइट वाला, जी सर। ओके, ये देखो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये वाला सेल जो है ना इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस यानी जो सेल B2 है, इस B2 के अंदर मैंने फार्मूला लगाना है। जो फार्मूला होता है वो किससे स्टार्ट होता है, इज इक्वल टू से। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 9/5 ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है ना। उसके बाद क्या आना चाहिए, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड। वो कहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ -40। कौन सा सेल है, A2। ठीक है, इस सेल के ऊपर मैं अपने कर्सर को लाया और इसको एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्ट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद सर मेरे पास डिवाइड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, मैं आपको बताऊं, ये जो आपका कीबोर्ड है ना, आपके कीबोर्ड के अंदर जो बटन की रोज हैं, पहली रो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाली है। जी सर, जी उसके सर। बाद है QWERT वाली, उसके बाद है ASDF वाली, उसके बाद है ZXCB वाली। ये एल का कह रहे हैं। L है ना, L के बाद अगली रो है ZXCVB वाली। ठीक है, जी सर। इस रो में चलते जाओ, M आ जाएगा। M के बाद जो अगले 2-3 बटन दिए हुए ना, या तो उनमें से होगी कोई, या उससे ऊपर वाली के अंदर 1-2 बटन जी सर आ गया। आ गया। जी सर। 9/5 लिखा गया। जी सर। ब्रैकेट बंद हो गई। जी सर हो गई। मल्टीप्लिकेशन हो गई। मल्टीप्लिकेशन ये 1 जी 2 सर हो गई। उसके बाद जो ना आपने ये जो सिलेक्ट किया सर, हो गया। आ गया सर। जी सर। +32 प्लस ठीक है सर, ठीक है, 32 हो गया। जी सर। अब एंटर का जी सर। बटन प्रेस कर दो। जी सर -40 आ गया। आ गया यार, देखो कमाल जी हो गया, सर। तुम तो चैंपियन हो गए एक्सेल के अंदर। अब हमने क्या करना है, हमने सीरीज ऑफ सेंटीग्रेड हमने जनरेट करनी है। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि 5-5 के डिफरेंस से जो है ना हम टेम्परेचर लेते जाएं और ये 40 पे जाके रुके। तो उसका क्या तरीका है, 5 डिग्री के फ़र्क से अगली वैल्यू कौन सी होगी, -35। तो मैं ये लिख देता हूँ -35। बस, कोई इससे सिर्फ 2 नंबर चाहिए होते हैं बस, बाकी के हमने फिल नहीं करना है, बाकी के एक्सेल खुद फिल करेगी। अब करना क्या है, ठीक ये है जो दोनों वैल्यू सेल्स है ना, A2 और A3, इनको सिलेक्ट कर लो। A2 को जाके क्लिक किया और फिर क्लिक को छोड़ना नहीं है, A2 के अंदर लाके क्लिक को छोड़ देना है। तो ये दोनों सेल सिलेक्ट हो जाएंगे। ये सिलेक्ट हो गए। हाँ जी, सेल सिलेक्ट हो गए। जी सर हो गया। ओके, अब ये जो मेरा वाइट कलर का बना हुआ है ना कर्सर प्लस सिंबल, इसको मैं ये जो सिलेक्टेड सेल्स हैं इनके बॉटम राइट कॉर्नर पे लेके जाऊंगा तो ये प्लस वाला सिंबल ब्लैक कलर का सिंबल बन जाएगा, प्लस का। ठीक हो गया। अब जब ये ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बनेगा ना, तो उसके बाद मैंने जो लेफ़्ट क्लिक है, जो कि आपकी शहादत की उंगली के नीचे आता है बटन माउस का, लेफ़्ट क्लिक, उसको दबा के रखना है, दबा के छोड़ना नहीं है, क्लिक करके दबा के रखना है। और उसके बाद माउस को नीचे ड्रैग करना शुरू कर दो। तो जैसे जैसे नीचे जाओगे एक्सेल आपको बताती जाएगी, यहाँ पे 0 हो गया, 5 10 और फिर ये 30 35 और ये 40। अब माउस का बटन रिलीज़ कर दो, छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली 40 तक फिल कर देगा। पहले ये करके मुझे बताओगे 40 तक फिल हो गई हैं वैल्यूज़? यार ये देखो, ये बदतमीजी जो ना, ये मुझे नहीं चाहिए लेक्चर के दौरान। सर अबू बकर है, पता नहीं कौन है सर अबू बकर के नाम। वट एवर, जो भी है, मुझे ये बदतमीजी नहीं चाहिए, ये खुद आइडेंटिफाई करोगे। सर पता नहीं कौन है सर।
ओके, उसके बाद जो फिल करनी है हमने वैल्यूज फ़ारेनहीट की, वो किस तरह होगा? अब देखो एक सेल के अंदर तो हमने फार्मूला लगा लिया था ना, बाकी सेल्स में हमें फार्मूला नहीं लगाना, बाकी सेल्स में फार्मूला नहीं लगाना। हमने क्या करना है, सिर्फ ये जिस सेल के अंदर हमने फार्मूला लगा लिया था ना उसको सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो वाइट कलर का सिंबल है हमारा कर्सर का प्लस वाला, इसको हम सिलेक्टेड सेल के बॉटम राइट कॉर्नर पे ले जाएंगे, ये ब्लैक कलर का बन गया, ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो यहीं पे डबल क्लिक कर दो तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा, ठीक है। ये करके देखो ज़रा कि सर एक ये ड्रैग हमने नीचे कर दिया सर, उसके बाद सर हो गया वो लेफ्ट कैसे करना सर? हाँ ये देखो, ये लेफ्ट बता साइड पे देता कैसे? हूँ, ये वाला मैंने डिलीट कर दिया। ये -40 जो था फ़ारेनहीट के अंदर, इस ये सेल सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने, जी सर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, कर्सर को ये जो बॉटम राइट कॉर्नर है इसके ऊपर ले जाना है, तो ये ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाएगा, ये हो जी गया। सर, ब्लैक कलर अब जो है सर ना, आ गया आ गया। हाँ अब आपने इसको जो ना लेफ़्ट क्लिक को डबल क्लिक करना है, जल्दी से डबल क्लिक, तो ये फिल कर जी देगा, सर। ठीक है सर, आ गया आ गया। आ गया। तो ये देखो ये आपका फार्मूला फिल हो गया, कंप्लीट हो गया, बस ये जी सर। हो गया जी। सर ये जो सेंटीग्रेड वाला कॉलम है ना, जब इसको सिलेक्ट करते हैं तो -40 आता है, मतलब कि -5 के डिफरेंस से आ ही नहीं रहा। हाँ ये देखो, ये मैं आपको बताता हूँ, आप जो ना जो गलती कर रही हो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना, दोबारा से मैं करता हूँ, ये देखो ज़रा, ये भी मैं यहाँ से सारा डिलीट कर देता हूँ, ये देखो ये हो गया। अब ये जो है, सर इसको रिमूव कर दें सर। सर ये अबू बकर को रिमूव कर दें सर, अलाउ ही नहीं करते। सर ये आपको पता चल जाएगा सर इसके कौन किस ईमेल से वगैरह सब कुछ सर। ये अबू बकर हमारी क्लास का है। सर ये 19 में से नहीं है, 20 में से तो बैच में। सर हमारे में भी नहीं है सर, 20 में भी नहीं है सर। ओके, अच्छा अब ये देखो -40 तो लिखा हुआ था, हम नीचे वाले सेल में जाते हैं, ठीक है। बेटा आपका नाम क्या है जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी? सर आयशा। आयशा। ये देखो आयशा, ये जो है ना हमारा -40 वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है अभी। अब हमने क्या करना है, हमने नीचे वाला सेल सेलेक्ट करना है, दोनों को नहीं सिलेक्ट करना, सिर्फ नीचे वाले को। ये वाला सिलेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हमने 5 डिग्री के फ़र्क से जो अगली वैल्यू आनी है वो कौन सी है, -35, तो -35 लिखा और एंटर कर दिया। ये दो वैल्यूज़ लिखी गई, पहले ये बताओ। यस सर लिखी हुई। अब उसके बाद क्या करना है कि ये जो सेल A2 है इसके अंदर कर्सर को लाना है और उसके बाद क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके माउस बटन को अभी क्लिक ही रखना है और फिर माउस को ड्रैग करके नीचे ले जाना है। ये A3 सेल भी आ गया। अब माउस बटन को रिलीज़ कर देना है, ये दो सेल सिलेक्ट हो जाएंगे, हो गए। जी सर हो गए। यार वो जिसने पूछा उसको तो आयशा यस सर थैंक यू, हो गया। हो गया। यस अब सर ये हो गया हो गया। ओके, अब उसके बाद जो ना जो आपका माउस है ना, कर्सर जो आपका है वाइट कलर का, इसको सिलेक्टेड सेल्स के बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर जाओ, ये ब्लैक कलर का बन जाएगा माउस कर्सर। अब इसको लेफ़्ट क्लिक करना है और क्लिक को दबा के रखना है, रिलीज़ नहीं करना। ये क्लिक को दबा के रखा और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना शुरू करो तो ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली फिल करना शुरू कर देगा। ये छोटा सा राइट साइड पे दिखा रहा होगा कि कहाँ तक पहुँच गई है वैल्यू, 15 हो गई, 20, 25, 30, ये 40 यहाँ तक बन जाती है। जब 40 बनेगी उसके बाद आपने लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर देना है। ये हो गया। यस सर हो गया। ओके ओके, अब ये वाला जो है आपका सेल B2, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपका माउस कर्सर है इसको बॉटम राइट कॉर्नर पर लाएंगे सिलेक्टेड सेल के। अब इसके दो तरीके हैं फिल करने के। जब ये ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बन जाएगा, ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल बन जाएगा जब हमारा कर्सर, तो इसको डबल क्लिक कर देना है तो ये ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। एक तो ये तरीका है
दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी देख लो। ये मैंने यहाँ से सारा डिलीट कर दिया। ये -40 जो है इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब ये जो मेरा वाइट कर्सर है प्लस वाला, इसको मैं बॉटम राइट कॉर्नर पर लेकर जाता हूँ। सिलेक्टेड सेल के जो सेल सिलेक्ट किया हुआ है उसके बॉटम राइट कॉर्नर पे ले जाऊँगा, तो ये मेरा कर्सर जो है ना ये ब्लैक कलर का प्लस सिंबल बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं डबल क्लिक करने की बजाय दूसरा काम क्या कर रहा हूँ कि लेफ़्ट क्लिक करके बटन को दबा के रखूँगा, लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके दबा के रखूँगा। अब मैं माउस को नीचे ड्रैग करना शुरू कर दूँगा। ड्रैग करते हुए मैं उस जगह तक ले आऊँगा जहाँ तक मेरी सेंटीग्रेड की वैल्यूज़ फिल हुई हुई हैं, यहाँ तक लाके और मैं माउस बटन को रिलीज़ कर दूँगा, तो ये फिल कर दी इसने वैल्यूज़। ठीक है, ये दो तरीके हैं फिल करने के। ये समझ आ गया? जी सर जी। ओके, अब हम क्या करते हैं, अगला सर काम हो गया। अब हम ये करते हैं कि हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं इस C और F का। ठीक है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहीट इनका एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो वो कैसे होगा। इसमें आपके जो ये रिबन बटन बने हुए हैं ना, ये जो ऊपर बटन आपके बने हुए हैं ना, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डेटा रिव्यू, व्यू, ये हमारे रिबन बटन्स कहलाते हैं। मैं कौन सी रिबन क्लिक करूँगा, होम से अगले वाली जो है इंसर्ट, इसको मैंने क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये देखो जो चार्ट्स वाली रिबन है, चार्ट्स, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कलर के चार्ट दिखाए हुए हैं। ठीक है, रिकमेंडेड चार्ट, पाई वाला, लाइन वाला, बार चार्ट और पिवट चार्ट। इसमें आपने क्या करना है, आपने एक एक के ऊपर जो ना कर्सर को रख के देखना है। ठीक है, ये देखो इंसर्ट कॉलम, फिर उसके बाद इंसर्ट लाइन, फिर पाई चार्ट। इससे अगला जो है यह है इंसर्ट स्केटर XY और बबल चार्ट, ये वाला। ये नज़र आया आप लोगों को? जी सर, आ गया आगे। इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास देखो कि वो मुख्तलिफ ऑप्शन दिखा रहा है। एक तो दिखा रहा है आपको डॉट्स, सिंपल डॉट लगाएगा। ठीक है, दूसरा वो क्या करेगा, इन डॉट्स के साथ लाइन भी लगाएगा। तीसरा कौन सा है, सिंपल लाइन है। उससे अगला कौन सा है, ये भी लाइन के साथ डॉट है। लेकिन जो ऊपर लाइन के साथ डॉट है और नीचे लाइन के साथ डॉट है, उसमें फ़र्क ये है कि जो नीचे वाला है ना, उसके अंदर ये पॉइंट्स को डायरेक्टली मिलाएगा, स्मूथ कर्व नहीं बनाएगा। ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का चार्ट बनाएंगे तब। तो ये जो है ना किंग्स वाला चार्ट होता है, यानी कि स्मूथ चार्ट नहीं होगा। ये वाला जो है ये स्मूथ है। ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना होता है कि आपका क्वेश्चन है क्या, उसके मुताबिक। ये जब आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं फ़िलहाल ये स्मूथ वाला जो है ना इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये सिलेक्ट हो गया मेरा चार्ट। ठीक है, अब मेरे पास फिर बबल वाला आ रहा है। क्या चीज़? सही, बबल वाला नीचे आ रहा है, बबल ये सर वो तरीके से ग्राफ बन गया है। मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो आप। सर ये आपकी आवाज़ कट रही है। आपकी आवाज़ कट रही है। मैं दोबारा बताता हूँ। ये जो इंसर्ट, ये देखो, अच्छा मैं बताता हूँ। ये इंसर्ट के अंदर आप गए, इंसर्ट के अंदर आपका ये जो है ना स्केटर वाला, इंसर्ट के अंदर एक ये है इंसर्ट स्केटर। जब इसके ऊपर इसको क्लिक नहीं करना, इसके बगैर क्लिक किए सिर्फ इसके ऊपर माउस लेकर जाओगे ना, तो ये दिखाएगा इंसर्ट स्केटर XY और बबल चार्ट, ये दिखाएगा खाली। जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा स्केटर। ठीक है, इस स्केटर के अंदर पहला वाला है, सिर्फ आपके पास जो है ना जो डॉट्स हैं वो दिखा रहा है। उससे अगला कौन सा है, डॉट्स हैं और वो स्मूथ लाइन के साथ ज्वाइन हुए हैं। और जब इसके ऊपर माउस को लेकर जाओगे ये दिखाएगा स्केटर विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स। जी सर जी। इसको क्लिक कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मेरे पास चार्ट का एरिया तो आ गया। पहले इसने ये वाला डेटा खुद सेलेक्ट कर लिया था, अब इसने डेटा सेलेक्ट नहीं किया, तो हम खुद से डेटा बता देते हैं इसको कि डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हम खुद बता देते हैं इसको। ठीक है, अब ये देखो कि
ये जो हमारी टैब बनी हुई है, एक डिज़ाइन है और एक फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो डिज़ाइन वाली टैब है, इसके अंदर आपके पास ये सिलेक्ट डेटा का बटन दिया हुआ है, ठीक है। इस सिलेक्ट डेटा के बटन को क्लिक कर दिया तो हमारे पास ये आ जाएगी एक विंडो जिसका टाइटल है सिलेक्ट डेटा सोर्स। यहाँ तक पहुँच गए हो, पहले ये बताओ। सर रिपीट कर दें। ओके जी, रिपीट कर देते हैं। ये देखो, ये इसको डिलीट कर देता हूँ। हम इंसर्ट वाले रिबन बटन के अंदर गए, यहाँ पे इस रिबन के अंदर चार्ट्स वाली जो जगह है उधर आ गए, और ये वाला जो हमारा है जहाँ पर इंसर्ट स्केटर एक्स वाई और बबल चार्ट जो है, इसको जब क्लिक करूँगा तो ये दिखाएगा स्केटर। इसके अंदर पहला जो है वो है सिंपल स्केटर, यानी कि डॉट्स हैं। जो अगला है वो है स्केटर विद स्मूथ लाइंस एंड मार्कर्स। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हो सारे? जी सर। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद यहाँ एक बटन दिया हुआ है सिलेक्ट डेटा का, ठीक है। मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट डेटा को, तो एक मेरे पास जो है ना पॉपअप विंडो खुलेगी जिसका टाइटल है सिलेक्ट डेटा सोर्स। यहाँ तक पहुँचे हो सारे? पहले ये बताओ, सिलेक्ट डेटा सोर्स वाली जो ये विंडो खुली है, यहाँ तक सारे पहुँच गए हैं? जी सर। यस सर। ओके। अब ये देखो, यहाँ पर मेरे पास जो है ना कुछ भी नहीं आ रहा, खाली है। हो सकता है आप लोगों के पास यहाँ पे कोई दिखा रहा हो कि एक सीरीज़ है, दूसरी सीरीज़ है। जी सर, वो मैंने सर सीरीज सेलेक्ट की तो मुझे सीरीज 1 दिखा रहा है ना। आप एक काम करो, सीरीज़ को क्लिक करो और उसके बाद रिमूव का बटन दबा दो, सारी सीरीज़ रिमूव कर दो, कोई भी सीरीज़ नहीं रखनी। कैसे सर? उस पे ठीक है मैं देखूँ। ठीक है ना। ये जो सीरीज़ आ रही है ना, इस सीरीज़ को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद, सर रिमूव कर दिया। हाँ, क्लिक करने के बाद रिमूव का बटन दबा दो तो सारी सीरीज़ रिमूव कर देनी है। हम डेटा खुद से देना चाह रहे हैं कि जी डेटा कहाँ पर है, हम खुद बताना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो आपके पास विंडो खुली हुई है सिलेक्ट डेटा सोर्स वाली, इसके अंदर यहाँ पर इस पैन के अंदर लेजेंड एंट्रीज, इसके अंदर कुछ भी नहीं दिया हुआ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ये जो ऐड वाला बटन है इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ऐड के बटन को मैंने क्लिक किया तो ये अब मुझसे डेटा मांगेगा, एडिट सीरीज़, एडिट सीरीज़। अब वो कहता है सीरीज़ का नाम बताओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ, टेम्परेचर कन्वर्जन, ठीक है। अब उसके बाद अगला कौन सा है, सीरीज़ एक्स वैल्यूज़। एक्स वैल्यूज़ कौन सी हैं? ये वाली जो सेंटीग्रेड वाली हैं। कहाँ से शुरू हो रही हैं? -40 से शुरू हो रही हैं और 40 तक जा रही हैं। तो मैं -40 पर कर्सर को रखूँगा, इसको लेफ़्ट क्लिक करके और क्लिक को होल्ड करके रखना है, छोड़ना नहीं है। ये क्लिक करके होल्ड कर लिया मैंने। उसके बाद मैं माउस को नीचे ड्रैग करूँगा और ये 40 तक ले आया कर्सर को। उसके बाद मैं रिलीज़ करूँगा लेफ़्ट क्लिक को, ये रिलीज़ कर दिया, ठीक हो गया। अब ये इसने सिलेक्ट कर ली। यहाँ पर देखो, ये जो आपकी एडिट सीरीज़ वाली विंडो है उसके अंदर वो सीरीज़ एक्स वैल्यू के नीचे क्या लिखा हुआ है, शीट 1 एक्सक्लेमेशन मार्क $A $2 कॉलन $A $18। ये उसने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है शीट 1 का मतलब है कि ये देखो यहाँ पे हमारी कि ये शीट 1 के अंदर से लिया गया है डेटा, ठीक है। और फिर सेल क्या चीज़, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। सीरीज एक्स वैल्यूज किस तरह चाहिए? अच्छा, सीरीज़ एक्स वैल्यू किस तरह आई है इसको देख लो। ये जो सीरीज़ एक्स वैल्यू है ना, इनको मैं दोबारा से फिट सीरीज कर, एक्स वैल्यूज जो है ये दोबारा मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये सीरीज़ एक्स वैल्यू जो है ना, ये ब्लैंक है, कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैंने सीरीज़ एक्स वैल्यू के अंदर कर्सर को रख के क्लिक कर दिया, ठीक है। अब क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि मेरी एक्स वैल्यूज़ तो ये वाली है, -40 से लेकर और 40 तक, ये एक्स वैल्यूज़ है मेरी,
किस तरह सेलेक्ट करूँगा? मैं -40 जो पहला नंबर है हमारा -40, इसके ऊपर अपने कर्सर को लेकर आया। उसके बाद मैंने जो लेफ़्ट क्लिक है माउस का, इसको क्लिक करना है और क्लिक बटन को दबा के रखना है, रिलीज़ नहीं करना। ये मैंने क्लिक करके दबा के रखा हुआ है बटन। अब मैं माउस को नीचे ड्रैग करूँगा, ड्रैग करके और 40 तक ले आऊँगा माउस को। उसके बाद मैंने क्लिक को रिलीज़ कर देना है। तो ये देखो इसने डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा डेटा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? वो बता रहा है कि शीट नंबर 1 के ऊपर सेल A2 से लेकर सेल A18 तक हमने सिलेक्ट किया डेटा। तो ये देखो शीट नंबर 1 सेल नंबर A2 से लेकर और सेल नंबर A18 तक का डेटा ये यहाँ पर आ चुका है। ये सबने कर लिया यहाँ तक। जी सर, कर लिए। ओके, उसके बाद ये नीचे जब आते हैं मज़ीद सीरीज़ एक्स वैल्यू के बाद अगला क्या है? सीरीज़ वाई वैल्यूज़। वाई वैल्यूज़ कौन सी हैं? तो मैं यहाँ पर ये जितना भी कुछ लिखा हुआ है ना, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। यानी ये जो सीरीज़ वाई वैल्यूज़ है ना, इसको मैंने ब्लैंक कर दिया। क्यों? मैं खुद देना चाह रहा हूँ वैल्यू यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे सीरीज़ वाई वैल्यू के सेल ये जो यहाँ पे दी हुई है वैल्यू, इसके अंदर मैंने कर्सर को क्लिक कर दिया एक दफ़ा। उसके बाद मैं वाई वैल्यू सिलेक्ट करूँगा। किस तरह? जिस तरह मैंने एक्स वैल्यू सिलेक्ट की थी वैसे ही वाई सिलेक्ट कर लूँगा। कर्सर को मैं फ़ारेनहीट वाला जो पहला नंबर है हमारा -40, उसके अंदर कर्सर को लेके गया। लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करके दबा के रखना है और माउस को नीचे की तरफ ड्रैग करना है आखिरी वैल्यू तक आके, और फिर माउस बटन को रिलीज़ कर देना है। ठीक है, ये हमारा वाई वैल्यू भी फिल हो गई। ये समझ आया सबको कि वाई वैल्यूज फिल हो गई हैं हमारी? सर मैं तो सर वाई वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, वो पता नहीं क्या लिख के आता है। अच्छा, इसको दोबारा करते हैं, 1 मिनट ज़रा। ये देखो कि ये वाई वैल्यूज़ जो है ना, इसको मैं यहाँ से दोबारा रिमूव कर देता हूँ। अब ये बताओ कि सीरीज़ वाई वैल्यू जो है ये आपकी बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ लिखा हुआ तो नहीं है? सर इसमें लिखा हुआ सर, इसमें लिखा होगा जो दरमियानी ब्रैकेट होती है ना, करली ब्रैकेट, उसके अंदर 1 ये लिखा हुआ होगा, ऐसे ही है। उसको जी सर, हाँ, इसको डिलीट कर दो सारे को। ये हमने लिखा हुआ ही नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ये बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। के बाद सर ये कोई और चीज़ लिख के नहीं, ये नहीं लिखी हुई आनी चाहिए, ये ब्लैंक। इसको डिलीट करोगे तो ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, ये तो ब्लैंक होना चाहिए बिल्कुल। ऑफिस एक्सेल। आपको पता है क्या जो मुझे लग रहा है, ये लिखा हुआ होगा जो मेरे पास अब लिखा हुआ है। फार्मूला ये कह रहे थे जो आपने सर मेरे पास जैसे सर, ये हमने देखिए एक्स की वैल्यू पुट की और वहाँ ये पे देखिए, वैल्यू आई है कटिंग कर रहा ना, है, ये शीट 1 मेरे पास वाई की वैल्यू आई है। जो वाई की 1 आ रही है ना, इसको पता है क्या करो, यहाँ पे क्लिक करके और बैक स्पेस का बटन दबाओ तो ये डिलीट करना शुरू कर देगा, सारी डिलीट कर दो। ये जो सीरीज़ वाई वैल्यू है ना, ये बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर मेरा आ गया है शीट 1, जैसे हमने ऊपर एक्स की वैल्यू आई है ना, वैसे नीचे वाई की वैल्यू आई। ओके जी, ओके हो गया। दूसरा कौन था जिसका ये अभी जो ना मसला चल रहा था? नो सर, और ये सर नहीं इसको होगा। ओके कर देना आप। अभी रुक जाओ ना, अभी साथ साथ चलो। जिसका कोई अभी कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी वाई वैल्यू सिलेक्ट ना हुई हो अभी तक? सर नहीं हुई अभी। नहीं हुई? सर मेरी नहीं हुई सर, वो डिलीट नहीं हो रही सर। डिलीट नहीं हो रही यार, कैसे? ये पॉसिबल तो इसको नहीं। जब सिलेक्ट कर देना ये आगे आप एक काम करो, मैं ये दिखाते अपने कि फार्मूला की टाइप कंटेन एरर। एक काम करो, ये आप कैंसिल कर दो, पूरा कैंसिल कर दो, नए सिरे से ऐड करवाओ सीरीज़। पहले ये बताओ कि जो आपका सिलेक्ट डेटा सोर्स है, इसके अंदर ये जो लेजेंड एंट्रीज़ है, इसके नीचे कोई आपकी सीरीज़ तो नहीं ऐड हुई हुई? पहले ये बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं है सर। नहीं है? अब ऐड का बटन क्लिक करो, मेरे साथ साथ चलना है। ऐड का बटन क्लिक करो। हो गया सर। अब उसके बाद एक छोटी विंडो खुली होगी, एडिट सीरीज़, ऐसा ही है।
जी सर जी। अब ये सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ, ये जो सीरीज़ वाई वैल्यूज़ है ना, इसके अंदर अपने माउस को क्लिक करो और क्लिक सीरीज करने, वाई वैल्यू। हाँ वाई वैल्यू, सीरीज़ वाई वैल्यूज़ जो हैं उसके अंदर क्लिक करके और बैक स्पेस का बटन दबाओ और इसको ब्लैंक कर दो। जी सर हो गई सर। हो गई। अब ये सबसे ऊपर वाली जो है ना सीरीज़ नेम, जी सर। बल्कि सीरीज़ एक्स, एक मिनट यार, टू क्रिएट अ चार्ट सीरीज मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन वैल्यू, या ये कह रहा है सीरीज़ की एक वैल्यू होनी चाहिए। तो चलो अभी फ़िलहाल एक काम करो, इज़ इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 करली ब्रैकेट, ये वाई के अंदर ज़रा लिखो एक दफ़ा। इज इक्वल टू। हाँ, करली ब्रैकेट्स के बीच में 1 ये लिख दो। और ये सडिकली ब्रैकेट बांध लिखिए। मैं आपको दिखाऊं अब ज़रा कि ये देखो अब बड़ा हो के नज़र आ रहा है आपको ये। जी सर जी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज़ इक्वल टू और करली ब्रैकेट के अंदर 1। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सीरीज़ नेम है इधर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस सीरीज़ नेम के अंदर लिख देता हूँ कन्वर्टेड टेम्परेचर। ठीक हो गया। यहाँ तक पहुँच गए हो, कन्वर्टेड टेम्परेचर लिख दिया है। जी सर। अब सीरीज़ एक्स वैल्यू वाले जो है इसके अंदर क्लिक कर दो एक दफ़ा। हो गया सर। अब उसके बाद जो आपका डेटा था ना, ये -40 जो सेंटीग्रेड वाले कॉलम के अंदर है, -40 के ऊपर कर्सर को लाना है, उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके बटन को दबा के रखना है, लेफ़्ट क्लिक को, ये मैंने कर लिया। अब उसके बाद माउस को नीचे ड्रैग करना शुरू कर देना है और -40 तक ये 40 तक ले आना है। उसके बाद माउस बटन को रिलीज़ कर देना है। ठीक हो गया। सर ये तो यार वैसे घूम रही है लड़की ये तो। हाँ इनको घूमने दो, नो इशू। सर। हाँ नो इशू, इनको घूमने दो। ये जो हमारे पास लाइंस है ना छोटी छोटी, ये डॉटेड लाइन जो है ये घूम रही है। इस घूमने वाली लाइन के अंदर -40 से लेकर 40 तक की सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? जी सर हो रही है स्क्रीन शॉट। हाँ तो ये देखो यहाँ पर मेरी जो है ना -40 से लेकर और 40 तक इसके गिर्द ये देख लो, ये जो डॉटेड लाइन है ये घूम रही है। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये जो सीरीज़ वाई वैल्यूज़ है इसके अंदर कर्सर को क्लिक करना है और उसके बाद आपने बैक स्पेस को दबाना है। तो ये देखो ये सीरीज़ वाई वैल्यू ब्लैंक हो गई। यहाँ तक पहुँच गए हो? सर जी ये आपके सर स्क्रीन मतलब आपने जूम की हुई है? हाँ ये मैंने जूम की हुई है ताकि वाज़े नज़र आए ना आप लोगों को। मैंने कहा सर मेरा कोई इशू है। नहीं, ये मैंने जूम की है यार। चलें ठीक है। अब ये सीरीज़ वाई वैल्यूज़ के अंदर पहुंच गए हो, ये ब्लैंक है बिल्कुल। जी सर जी सर। जिसका मसला चल रहा था वो कौन था भला? वो ज्ञान है सर। हाँ ज्ञान, यहाँ तक पहुंच गए सीरीज़ वाई वैल्यूज़ तक? ज्ञान सर वो रीस्टार्ट करने के उसके अंदर चलो इतने आप देख लो। अब आपकी आवाज़ आ रही। अच्छा अब ये चलो फिर आप लोग देख लो, ज्ञान आएगा तो उसको दोबारा बता देते हैं। ये सीरीज़ वाई वैल्यू के अंदर कर्सर को क्लिक किया, उसके बाद आप आओगे अपने फ़ारेनहीट वाले कॉलम के अंदर। ये फ़ारेनहीट के अंदर आ गए। फ़ारेनहीट के अंदर जो पहली वैल्यू है वो कौन सी है? -40। इस सेल के अंदर कर्सर को लेकर आए, कर्सर को लेफ़्ट क्लिक किया और इसको दबा के रखना है, बटन को लेफ़्ट क्लिक कर लिया। अब उसके बाद नीचे ड्रैग करना शुरू कर दो, ड्रैग करके और जो आखिरी वैल्यू है उधर तक ले आओ। उसके बाद माउस बटन को रिलीज़ कर दो। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ओके का बटन क्लिक कर देना आपने, ये जो ओके है, ओके। ठीक हो गया। यहाँ से भी जो अब ये कौन सी विंडो आ गई? सिलेक्ट डेटा सोर्स। अब ये देखो एक सीरीज़ ऐड हो चुकी है, कन्वर्टेड टेम्परेचर। ओके
अब क्या करोगे, ओके का बटन क्लिक करो, तो ये देखो ये आपका चार्ट आ गया। ठीक हो गया, ये आपका चार्ट बन गया। अब चार्ट बनाने के बाद क्या चीज़ रह जाती है, चार्ट की डेकोरेशन। क्या चीज़ रह जाती है बाकी, चार्ट की डेकोरेशन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि चार्ट को डेकोरेट किस तरह किया जाता है। अब चार्ट की डेकोरेशन सीखो। सबसे पहले सेल्स की डेकोरेशन सीखो। ये जो आपका सेंटीग्रेड वाला पहला जो सेल है A1, इसके अंदर माउस को क्लिक किया और होल्ड करके रखना है। ये अगला सेल सेलेक्ट कर लिया और नीचे ड्रैग करो और ये बिल्कुल नीचे तक ले आओ, आखिरी सेल तक। उसके बाद माउस बटन रिलीज़ कर दो। ठीक हो गया। अब ये जो आपके पास बटन दिए हुए हैं, अलाइनमेंट वाली जो आपकी रिबन दी हुई है अलाइनमेंट, इसके अंदर ये देखो ये जो नीचे अलाइनमेंट दी हुई है ये है अलाइन लेफ़्ट, उससे अगली है सेंटर और जो उससे अगली है वो है अलाइन राइट। मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंटर वाली है ना इसको क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखो इसने सेंटर में कर दी सेल के सारी वैल्यूज़। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो फॉन्ट वाले आपका एरिया है, फॉन्ट वाला, इसके अंदर ये देखो यहाँ पर जो ना एक दिया हुआ है बॉर्डर्स का बटन, कि बॉर्डर हम कौन से लगाना चाह रहे हैं। इसको जो छोटा सा डाउन एरो बना हुआ है इसको क्लिक करो, तो यहाँ पर देखो आ जाएगा बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, और यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑल बॉर्डर्स। इस ऑल बॉर्डर्स को क्लिक करोगे तो ये सबके बॉर्डर लगा देगा। देखो हर सेल का बॉर्डर लगा दिया उसने। ठीक हो गया। अब ये जो पहला आपके हैं A1 और B1, इनको सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद ये जो बोल्ड का बटन दिया हुआ है कि जी हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, इसको क्लिक करो तो ये आपके बोल्ड हो गए। ये देखो ये क्या डेकोरेशन हो गई हमारी डेटा की। ठीक है, यहाँ तक हो गया सबका, ये बताओ। जी सर हो गया। ओके, अब हम किस तरफ आ जाते हैं, अब हम आ जाते हैं चार्ट की डेकोरेशन। ये तो थी डेटा की डेकोरेशन, अब आ जाती है चार्ट की डेकोरेशन। चार्ट को हम डेकोरेट करना चाह रहे हैं। अब ये देखो चार्ट के ऊपर जब आप अपने कर्सर को लेके जाते हो ना तो राइट साइड पे एक प्लस का सिंबल आ जाता है, और एक जो है ना वो जैसे हमारे पास ब्रश नहीं होता इस तरह का सिंबल आ जाता है, और एक फनल की तरह का सिंबल आ जाता है। ये 3 सिंबल आ रहे हैं, ठीक है ना, ये 3 सिंबल आ रहे हैं हमारे पास। इसके अंदर जो सबसे पहले प्लस वाला है ना, इसको क्लिक करो तो देखो ये एक छोटी सी जो है ना पॉपअप विंडो खुलेगी आपके पास, जिसकी हेडिंग है चार्ट एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर एक्सिस है, एक्सिस टाइटल्स हैं, चार्ट टाइटल है, डेटा लेबल्स हैं, एरर बार्स हैं, ग्रिड लाइंस हैं, लेजेंड है और ट्रेंड लाइन है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस, ये सबसे पहली जो ऑप्शन है, इसके ऊपर सिर्फ माउस को रखना है, इसको क्लिक नहीं करना। इसके ऊपर माउस को रखोगे तो आगे एक छोटा सा एरो का सिंबल बना हुआ आएगा, राइट साइड पे एरो एक बना हुआ होगा ये वाला, इसको आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। एक और छोटी विंडो खुलेगी, उसके अंदर क्या होगा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल, प्राइमरी वर्टिकल, और इसके नीचे मोर ऑप्शंस। आपने ये मोर ऑप्शंस को क्लिक कर देना है। ठीक है, मोर ऑप्शंस को क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखो ये राइट साइड पे जो है ना एक पेन खुल गया। राइट साइड पे आपके एक पेन खुला है। इस पेन की हेडिंग है फॉर्मेट एक्सिस। इस पेन की हेडिंग क्या है, फॉर्मेट एक्सिस। पहले ये बताओ कि फॉर्मेट एक्सिस तक सब लोग पहुंच गए हैं? यस सर। ओके, ज्ञान आया हुआ है? ज्ञान सर जी नहीं हुआ सर। अच्छा, 59 आपका नाम ज्ञान है? सर वो सर ग्राफ ही नहीं बना, आवाज सर जी सर 59 का। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोगों में से ज्ञान किस किस के साथ रह रहा है, पहले ये अभी भी बताओ। आवाज सर ये कट। सर आप कंटिन्यू करें, मैं किसी से इस क्लास से पूछ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आपके क्लास फेलो है ना उनके साथ आपने प्रैक्टिस करनी है ज्ञान। अगर ना हो तो आपने पता है क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। ज्ञान 59, आपने अगर आपको कोई चीज़ अपने क्लास फेलो से भी समझ ना आए, आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है? अच्छा,
अब ये जो आपके पास खुला है फॉर्मेट एक्सिस, इसके अंदर जो है ना आपके पास देखो दो चीज़ें आ रही हैं, एक है एक्सिस ऑप्शंस और एक है टेक्स्ट ऑप्शंस। ठीक है, फॉर्मेट एक्सिस के जस्ट नीचे दो ऑप्शंस हैं, एक है एक्सिस ऑप्शन और एक है टेक्स्ट ऑप्शन। हमने किसको क्लिक किया हुआ है? एक्सिस ऑप्शन को क्लिक किया हुआ है हमने, इसलिए वो बोल्ड है, और जो टेक्स्ट ऑप्शन है वो बारीक लिखा हुआ है, क्योंकि इसको भी हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है। अभी हमने किसको सिलेक्ट किया हुआ है? एक्सिस ऑप्शन को। अब इसके साथ ये देखो एक पेंट वाली बाल्टी नज़र आ रही है, पेंट बकेट, उसके आगे ये पेंटागॉन नज़र आ रही है, उसके आगे ये साइज एंड प्रॉपर्टीज़ का एक बटन है वो नज़र आ रहा है, उससे आगे बार्स नज़र आ रही हैं 3। अभी क्या सिलेक्ट हुआ हुआ? ये 3 बार सिलेक्ट हुई हुई हैं। अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो फिल एंड लाइन, ये जो पेंट वाली बाल्टी बनी हुई है फिल एंड लाइन, इसको क्लिक कर देते हैं। तो नीचे आपके पास दो ऑप्शन आ जाती हैं, फिल की और लाइन की। ये फिल का क्या मतलब है? फिल का मतलब ये है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ दी हुई है ना 50, 40, 30, इसको अगर मैं करूँगा ना सॉलिड फिल, तो ये इनके ऊपर जो है ना कलर कर देगा। 50 के ऊपर एक कलर बना देगा, 40 के ऊपर बना देगा, 30 के ऊपर बना देगा। ये देखो आ गए कलर, लेकिन हमें ये कलर नहीं चाहिए, तो इसको या तो नो फिल कर दो या फिर इसको ऑटोमेटिक कर दो। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ लाइन की तरफ। ठीक है, अब लाइन के ऊपर आके मैं कहता हूँ कि जी मैंने ये जो एक्सिस है ना, ये वाला एक्सिस है हमारा एक्स एक्सिस, मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस ब्लैक कलर का नज़र आए। अभी तो ग्रे कलर का है ना, मैं चाहता हूँ सर जी सर जैसे आपका एक ग्राफ में ना ड्रा हुआ ना लाइन सीधी, मेरे में सर यू टाइप बन गया सर। यू टाइप, इसका मतलब ये है कि आपका जो है ना भाई डेटा आपका गलत फिल हुआ है, इसका ये मतलब है। नहीं सर पहले सही था, पहले बिल्कुल आपकी तरह सेम। पहले बिल्कुल मेरे तरफ तो यू की तरह का क्यों बन गया यार? हाउ इज इट पॉसिबल? सर यू बना हुआ है आपको। आप ज़रा एक दफ़ा दोबारा से डेटा सेलेक्ट करके दोबारा बनाओ ग्राफ, सारा डिलीट करके। अच्छा यार, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपना चलो ज़रा ठीक है सर, मैं बना दूँ। मैं जो है ना अपना कैमरा भी ऑन कर लूँ ना, ठीक है ना, आप लोगों से मैं कुछ बात भी कर लूँ इम्पोर्टेंट। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना वो ये कि ये वाला जो हमारा सेशन होता है ना, जो कि लेक्चर से हटके है, ठीक है, इसके अंदर एक दूसरे का साथ दे के चलना है। इसमें ये नहीं करना कि यार इसकी वजह से लेट हो रहे हैं और उसकी वजह से लेट हो रहे हैं, यहाँ पर सारे एक साथ चलना है फ्रेंडली, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट का कोई प्रॉब्लम है थोड़ा उसको टाइम देंगे, अगर फिर भी नहीं हो रहा फिर देखेंगे बाद वाला ऑप्शन। अभी फ़िलहाल सब साथ चलें। सर तब तक ये करते हैं तो उस टाइम पे आप समझा रहे थोड़ा सा ये करा सके। हाँ जी, ये ग्राफ जब बन जाए तो मुझे बताना ताकि मैं आगे चलूँ फिर। सर मैं बना लेता हूँ सर, आप कंटिन्यू करेंगे, कोई इशू होगा तो फिर मैं चलो, अब ये जो है ना हमारे पास फिल वाले के अंदर मैंने फिल को नहीं छेड़ा, ये जो लाइन है ना, इस लाइन ये नज़र आ रहा है मुझे? ये बताओ कि जो लाइन लिखा हुआ है मेरे पास ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, या मैग्नीफाई करूँ? सर जी अगर हो सके तो प्लीज सर ये ग्राफ का जो मेकअप करना है वो बता दें सर। ग्राफ का क्या कर दूँ? क्या कह रहे हो, मुझे दोबारा बताओ यार। सर जी ग्राफ तो बन गया सर, मेकअप सर बता दीजिए, मेकअप जिस तरह से आपने करना। अच्छा, ग्राफ बन गया है, अब आप ये चाह रहे हो कि डेकोरेट किस तरह करना है, ये दोबारा से एक दफ़ा कर दूँ? ग्राफ की डेकोरेशन का पूछ रहे हो ना आप? जी सर मेरा सही हो गया था वो। ओके, ये देखो अब ग्राफ को हम डेकोरेट करना चाह रहे हैं। ये ग्राफ के ऊपर जब आप माउस को लेकर जाओगे तो ये 3 बटन बने हुए आ जाते हैं। अच्छा, फिर सबसे पहले यार एक मिनट मुझे ये बताओ कि मैं इसको जूम करूं या सही नज़र आ रहा है? सर हल्का सर ऐसे सही है, वो यहाँ से हम जूम कर सकते हैं ना सर मोबाइल से। अच्छा चलो, ये भी ठीक है। अच्छा, ये देखो ये आपके पास जो है ना प्लस का सिंबल आ रहा है बना हुआ, ठीक है, ग्राफ के साथ। इसको क्लिक करूँगा तो आपके पास एक पॉपअप विंडो खुलेगी छोटी सी, जिसकी हेडिंग है चार्ट एलिमेंट्स।
इसके अंदर चार्ट एलिमेंट्स के नीचे जो सबसे पहली चीज़ है वो है एक्सिस। एक्सिस को ऊपर जब आप माउस को लेकर जाओगे ना तो राइट एरो आपको एक नज़र आएगा। इस राइट एरो पे लाके माउस को और मैं क्लिक करता हूँ तो एक और पॉपअप विंडो खुलेगी छोटी सी। इसके अंदर जो थर्ड ऑप्शन है मोर ऑप्शंस, इसको क्लिक कर देंगे तो हमारे पास ये एक जो है ना पेन, राइट साइड पे एक पेन खुल जाएगा। इस पेन के अंदर जो हेडिंग है वो है फॉर्मेट एक्सिस। इस फॉर्मेट एक्सिस के नीचे एक है एक्सिस ऑप्शंस और एक है टेक्स्ट ऑप्शंस। सबसे पहले हम एक्सिस ऑप्शन को क्लिक करते हैं। उसके बाद इस एक्सिस ऑप्शन के नीचे एक ये पेंट की तरह की बाल्टी है, फिर जो आपके पास पेंटागन होती है उस तरह का एक सिंबल है, फिर उसके बाद आगे एक और सिंबल है, उसके आगे बार्स 3 बने हुए छोटे छोटे, ये सिंबल है। हम क्या करते हैं, ये जो पेंट वाली बाल्टी है ना इसको हम क्लिक करते हैं। पेंट वाली बाल्टी को क्लिक कर दिया। इसके अंदर जो पहला है फिल, इसको नहीं छेड़ना, इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। हम क्या करते हैं, ये जो अगली चीज़ है, अगला ऑप्शन है हमारा लाइन। इस लाइन के ऊपर हम आते हैं और ये जो सॉलिड लाइन है इसको क्लिक करते हैं। इसको लाइन को सॉलिड लाइन क्लिक करने से होगा क्या, पहले ये समझ लो कि ये लाइन किस लिए है। ये जो आपके एक्सिस दिए हुए हैं ना ग्राफ के ऊपर, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सिस आपका है ग्रे कलर का है। ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है ना ब्लैक कलर का नज़र आए डार्क मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सॉलिड लाइन नज़र आए। और उसके बाद ये देखो आपको पास जो कलर है ये लाइट ब्लू सा दिया हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ और जो ब्लैक कलर है उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे दिया हुआ है विड्थ, कि विड्थ लाइन की विड्थ कितनी रखनी है। अभी लाइन की विड्थ है 0.75, यानी कि ये एक बारीक लाइन है। मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, जो अपर एरो है इसको क्लिक करूँगा 1 हो जाएगा, एक दफ़ा फिर क्लिक करूँगा तो 1.25 हो जाएगा। अब देखो ये ब्लैक कलर की लाइन कितनी वाज़ेह नज़र आ रही है। एक्स एक्सिस आपका ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है अब आप लोगों को। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब अगली जो ऑप्शन है, ये जो पेंट वाली बाल्टी थी ना, पेंट वाली बाल्टी के आगे कौन सा है, पेंटागन वाला सिंबल, इसको क्लिक करता हूँ। इसके अंदर जो है ना शेडो, ग्लो, सॉफ्ट एजेस, 3D फॉर्मेट, इसके साथ आपने करना पता है क्या, ये आप ये खेल कूद वाली चीज़ें हैं, इनको आपने अलग से जब बैठोगे ना अकेले तो इनको क्लिक कर करके देखना है और चेक करना है कि चार्ट के ऊपर फ़र्क क्या पड़ रहा है, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें खुद ही समझ आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल ये ज़रूरी नहीं है, अगर आप इनको नहीं भी करते तो ये ज़रूरी नहीं है। उससे अगली है साइज़ एंड प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसको भी छेड़ने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। उससे आगे आ जाता है एक्सिस ऑप्शंस, यानी जो 3 बार बने हुए हैं। अब ये 3 बार वाला ना इसको क्लिक कर दो। ठीक हो गया। अब इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये नीचे आ जाएंगी एक्सिस ऑप्शन। अब इसके अंदर देखो उसने कहा हुआ है कि मिनिमम -50 और आगे लिखा हुआ है ऑटो। उसके अगला है मैक्सिमम, ये लिखा हुआ है 50 और ऑटो। इसका क्या मतलब है कि हमारा एक्स एक्सिस -50 से स्टार्ट हो रहा है और +50 तक जा रहा है। तो ये देखो चार्ट के अंदर -50 से स्टार्ट हो रहा है और 50 तक जा रहा है। ठीक हो गया। हम इस चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। उसके बाद ये मेजर आ जाता है। मेजर क्या लिखा हुआ है, 10। इसका क्या मतलब है कि कोई सी भी 2 वैल्यूज़ का फ़र्क कितना है, 10 का। तो ये देखो 50 और 40 कितने का फ़र्क है, 10 का। 10 के फ़र्क से अगली वैल्यू 30, 10 के फ़र्क से अगली वैल्यू 20, 10 के फ़र्क से अगली वैल्यू 10। तो ये 10 का डिफरेंस है तमाम वैल्यूज़ के दरमियान। ये माइनर है, ये अभी फ़िलहाल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपने ये टिक मार्क्स, ये जो नीचे दिया हुआ है ना टिक मार्क्स, इसके साथ जो एरो का सिंबल बना हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूँ। अब ये आ जाता है मेजर टाइप और माइनर टाइप। मैं मेजर टाइप के अंदर क्या दिया हुआ है, नन। मैं इस नन के साथ जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगे, पुल डाउन मेन्यू खुलेगा। इसको कहते हैं पुल डाउन मेन्यू। इस पुल डाउन मेन्यू के अंदर पहली ऑप्शन नन है, अगली इनसाइड है, उसके बाद आउटसाइड है और उसके बाद क्रॉस है। मैं आउटसाइड वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। अब ये देखो कि हमारे चार्ट के ऊपर ये आउटसाइड जो ना छोटे छोटे से टिक मार्क्स लग गए हैं, पहले नहीं थे ये टिक मार्क्स। ठीक है सर, आउटसाइड का बताएं कैसे। ये देखो ये टिक मार्क्स दिया हुआ है हमारा। टिक मार्क्स के नीचे क्या दिया हुआ है, मेजर टाइप। मेजर टाइप नज़र आ रहा है,
एक मिनट सर, मैं देखता हूँ सर। लाइन है, उसके बाद नहीं नहीं, लाइन वाले का अब देखो, लाइन जो है ना वो कहाँ था, वो लाइन था आपका ये जो ऊपर पेंट वाली बाल्टी बनी हुई है ना, वो इसके अंदर है। ठीक ठीक है सर, टिक मार्क्स आ गए हैं। हाँ, ये आ आपने गए किस हैं। पे आना है, ये जो 3 बार हैं इसको क्लिक करोगे ना, 3 बार्स को, तो आपके पास टिक मार्क्स की ऑप्शन आएगी। इस टिक सर मार्क्स एक मेजर टाइप है और मिनर टाइप। माइनर टाइप है। ये जो मेजर जी, टाइप है ना, मेजर टाइप के अंदर वो जो दी हुई है ऑप्शन, इसको आप, ये है पुल डाउन मेन्यू, इसको क्लिक करोगे जी तो सर। नीचे नन, इनसाइड, आउटसाइड, क्रॉस, तो आप आउटसाइड को क्लिक कर दोगे तो आपके पास ये जो ग्राफ है ना आपका एक्स एक्सिस के, इसके ऊपर टिक मार्क्स बने हुए नजर आ जाएंगे छोटे छोटे, ये पहले नहीं थे। हाँ सर, मेरे नहीं बने सर टिक मार्क्स। आपने आउटसाइड कर दिया इसको। जी सर, मैंने कर दिया। अच्छा, फिर आपने पता है क्या किया हुआ है, आपने कलर फिल नहीं किया हुआ। अब आप आ जाओ वापस, ये जो पेंट बकेट थी ना, पेंट वाली जी बाल्टी, सर। इसको जी क्लिक सर। करो। इसके अंदर ये जो लाइन वाली ऑप्शन है ना, जी लाइन सर। वाली, इसके अंदर एक है नो लाइन, एक है सॉलिड लाइन। आप सॉलिड लाइन, जी सर मैंने क्लिक किया हुआ है वहाँ। क्लिक किया हुआ है, उसके बाद आ जाता है नीचे ग्रेडियंट लाइन, उसके बाद आ जाता है ऑटोमेटिक, उसके बाद आ जाता है कलर, कलर किया हुआ सर मैंने ब्लैक। ब्लैक किया हुआ है, उसके बाद आ जाती है ट्रांसपेरेंसी, उसके बाद आ जाती है विड्थ। विड्थ भी की हुई सर। कितनी की हुई है, 1.25। सर 1.5 की हुई है मैंने तो। ठीक है, 1.5 भी ठीक है। अब ये बताओ कि आपका जो ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। ब्लैक कलर की लाइन नज़र आ रही है ना? अब आप जी एक सर, काम आ रही है। करो, एक काम करो, अब दोबारा से आ जाओ, वो जो 3 बार्स वाला बटन है उसको क्लिक करो। जी सर, कर दिया। ये जो आउटसाइड था ना आपका, इसको एक दफ़ा सर। नन करो ज़रा। नन हो गया सर। जब अब नन दोबारा होगा करूँ ना, उसे? हाँ, जब नन किया है ना आपने, तो ये देखो आपको सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही होगी, टिक मार्क नहीं नज़र आ रहे होंगे, ऐसे ही है। सर जी पहले भी नहीं थे, अभी नहीं। अब दोबारा आउटसाइड किया फिर भी नहीं आ रहे। फिर भी नहीं आ रहे यार, ये होना तो नहीं चाहिए। सर मेरे पास सेम आपके वाला वर्जन नहीं आ रहा। यार क्रॉस करके देखो ज़रा, देखता हूँ सर। आ रहे नज़र? नहीं सर। अच्छा, अब 1 मिनट, एक और काम करो। ये जो एक्सिस ऑप्शन है ना, ये तो आपका क्लिक हुआ हुआ है, आपकी एक पेंट वाली बाल्टी बनी हुई है, पेंटागन का सिंबल है, उससे अगला है और 3 बार है, ये वाला बना हुआ है ना आपका, ठीक है ना? अब आप पता है क्या करो, ये जो वाई एक्सिस है ना आपका, वाई एक्सिस, इसके अंदर 120 है, 100 है, 80 है, 60 है, इनमें से किसी भी एक वैल्यू के ऊपर माउस को रखो और क्लिक करो, तो आपके ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा वैल्यूज़ का। सर कैसे कैसे? ये जो आपका है ना 120, 100, 80, 60, ये जो आपके चार्ट के ऊपर जी बना हुआ सर। है, जी सर। जी सर। इसमें जो ना किसी भी एक वैल्यू के ऊपर, बेशक 120 पे रखो, बेशक 100 पे रखो, बेशक 80 पे, किसी भी एक नंबर पे कर्सर को रख के और उसको क्लिक करो। क्लिक नहीं हो रहा सर। यार क्लिक नहीं हो रहा? पूरा ग्राफ क्लिक हो रहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, आप 120 के ऊपर रखो कर्सर को और लेफ्ट क्लिक करो। लेफ्ट क्लिक, ठीक है सर, ओके। हो गया सिलेक्ट? सिलेक्ट हो गया है? क्या आप कैसे मेरा वो? हेलो सर। हाँ, सिलेक्ट हो गया, पहले ये बताओ। जी सर, हो गया हो गया। अब जो है ना, आप दोबारा से वो जो पेंट वाली बाल्टी है उस पे आ जाओ, ठीक है? उसके अंदर लाइन वाली ऑप्शन जो है, उसके अंदर देखो, अभी पता कौन सी सिलेक्ट हुई हुई होगी? ऑटोमेटिक हुई हुई होगी आपके पास। जी सर, मेरे पास ऑटोमेटिक है। इसको सॉलिड करो, जी सर, सॉलिड हो गया। कलर को ब्लैक कर लो, ब्लैक है सर। लाइन विड्थ जो है उसको 1.25 या 1.5 कर लो, जो दिल चाहे। ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। हो गया? अब वो जो 3 बार सर, बने हो हुए गया। हैं, 3 बार बने हुए हैं जो ऊपर, उसको क्लिक करो। हो गया सर। अब टिक मार्क्स पे आ जाओ और जो मेजर टाइप है इसके अंदर आप क्या करोगे, आओ ये क्रॉस को क्लिक कर दो। जी सर, हो गया क्रॉस की।
ठीक है सर, वो एक्स वाई एक्सिस पे आ गए हैं सर मार्क। वाई एक्सिस पे आ गए ना। अब पता क्या करो, जी अब ये जो एक्स सर। एक्सिस के ऊपर वैल्यूज दी हुई है ना, -50, -40, -30, -20, जी सर, जी इनमें से सर। किसी भी एक नंबर के ऊपर कर्सर को रख के क्लिक करो। ठीक जिस है तरह सर, वाई हो एक्सिस गया, हो सिलेक्ट गया। हुआ था ना, जी सर। इसी तरह आपका एक्स एक्सिस हाँ। सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जी ये सर। जो 3 बार्स बनी हुई है इसको क्लिक करो, टिक मार्क्स को क्लिक करो और क्रॉस हो करो। गया सर, वो आ गए क्रॉस, आ गए सर। आ गए। अब ये देखो जी कितना सर। अच्छा आपका ग्राफ लग रहा है, आपके एक्स जी और सर, वाई प्यारा एक्सिस आ लग गए। ठीक है, अब जी उसके जी बाद सर। अगला काम क्या करना है, ये देखो ये आपका ये जो सिलेक्ट हुआ है ना, -50, -40, -30, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है अभी। ठीक है ना। जी सर। इसके अंदर आपने क्या करना है, ये जो आपके फॉन्ट्स दिए हुए हैं ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे जी सर। फॉन्ट्स दिए हुए हैं, कैलिबरी बॉडी आया हुआ है मेरे पास। मैं फॉन्ट को तो नहीं छेड़ता, फॉन्ट को मैं कैलिबरी बॉडी ही रखता हूँ। लेकिन ये जो 9 है ना साइज़, इसको मैं 9 से बढ़ा के कर देता हूँ, ये 11 कर देता हूँ। ठीक हो गया। 11 करने के बाद ये जो आपके फॉन्ट का कलर दिया हुआ है, ये जो ए बना हुआ है, ए के नीचे रेड कलर आया हुआ है, जी इसके सर। साथ जो छोटा सा एरो है इसको क्लिक करूँगा और ब्लैक कर दूँगा। तो ये देखो ये सारे जो हमारे पास एक्स एक्सिस के नंबर हैं ये क्या हो गए, ब्लैक कलर के आ गए। जी सर, ब्लैक आ गए। ठीक है। इसी तरह वाई एक्सिस को क्लिक करो और फॉन्ट साइज अपना 11 कर दो और कलर ब्लैक कर दो। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ये जो आपका चार्ट है ना, इसके ऊपर ये जो वाइट एरिया है ऊपर, इधर लाके एक दफ़ा क्लिक कर दो। जी सर, हो गया। अब जो ना ये जो आपके जो ना ग्राफ जो है, इसके ऊपर गोल गोल सर्कल नज़र आ रहे होंगे, जी सर, आ 1 रहे हैं सर। 2 3, इसमें से जो बॉटम राइट वाला है ना उसके ऊपर लेकर जाओ और चार्ट को ज़रा बड़ा कर लो साइज में। हो गया सर, बड़ा। ठीक है। अब क्या करो कि ये जो आपकी लाइन है ना ब्लू कलर की, इसमें जो पहला पहला डॉट है ब्लू कलर का, इसके ऊपर माउस को ले जाके क्लिक करो। सर हो गया सर, क्लिक। अब आपके पास ये जो पेंट वाली बाल्टी है इसको क्लिक करो। जी सर, हो गया। अब इस पेंट वाली बाल्टी के नीचे एक देखो लिखा हुआ है लाइन और एक लिखा हुआ है मार्कर। जी सर, मार्कर लिखा हुआ है। लाइन भी लिखा हुआ है, लाइन को क्लिक किया, इसके अंदर सॉलिड लाइन को क्लिक करो, ब्लैक सर कर दो। मार्कर को क्लिक करूं? नहीं नहीं, लाइन को, लाइन को क्लिक करूं सर। फिर उसके बाद सॉलिड लाइन जो है उसको वो कर दो, चेक कर दो जो हो गया लाइन। सर, सॉलिड लाइन चेक कर, हो गया मेरा। हाँ, उसके बाद जो है ब्लैक कलर सिलेक्ट कर लो और ब्लैक कलर सिलेक्ट करने के बाद ये लाइन विड्थ जो है ये 1.5 है मेरे पास। ठीक है। जी सर, ये हो गया। उसके बाद लाइन के आगे कौन सा है, मार्कर। ये लाइन, ठीक है सर, हो गया सर। हाँ ठीक है ना। अब लाइन के आगे क्या दिया हुआ, मार्कर। मार्कर को क्लिक करो। मार्कर को क्लिक करने के बाद सॉलिड फिल, इसको क्लिक कर दो। उसके बाद ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लो और उसके बाद ये जो आपका वाइट एरिया है चार्ट में, इसको क्लिक करो। तो ये देखो आपके पास ये जो है ना, कितना खूबसूरत ग्राफ बना हुआ आ रहा है आपका। हाँ जी, यहाँ तक पहुँच गए हो। चार्ट बन गया आप लोगों का। जी सर, बन। अब जो है ना आखिरी चीज़ रह गई है डेकोरेशन के अंदर। डेकोरेशन के अंदर आखिरी चीज़, अगर मैं चाहूँ इसके अंदर थोड़ी और भी चीज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यही जो हमारा है, जो डेटा पॉइंट्स हैं हमारे, ये जो डॉट ये जो बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, यानी लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। और उसके बाद ये जो मार्कर हैं, मार्कर के अंदर एक और चीज़ दी हुई है, बॉर्डर। एक तो है फिल और एक है बॉर्डर, कि आपने ये जो डॉट है इसका बॉर्डर कौन सा रखना है। मैं इसको भी सॉलिड फिल कर देता हूँ और ब्लैक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद चार्ट पे आता हूँ तो ये देखो ब्लैक डॉट्स और ब्लैक लाइन बनी हुई है हमारे पास। ठीक है। अब फाइनल चीज़,
कि यहाँ पर एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई एक्सिस वो लिखना, और ये कन्वर्टेड टेम्परेचर और लेजेंड ये रह गया बस। अब ये हमारे टेक्स्ट वाली चीज़ें रह गई हैं कि टेक्स्ट हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्लस वाला सिंबल है इसको क्लिक करो, आपके पास चार्ट एलिमेंट्स आ जाएंगे। एक्सिस टाइटल जो है ये अनचेक हुआ है, इसका जो चेक बॉक्स है वो अभी खाली है। इस चेक बॉक्स के ऊपर माउस को लाके क्लिक करोगे तो ये चेक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे कि ये जो आपके जो एक्सिस टाइटल है ना, देखो इसके ऊपर ये जो आपका एक्स एक्सिस है उसका भी लिखा हुआ है एक्सिस टाइटल, और ये जो आपका वाई एक्सिस है इस पर भी लिखा हुआ आ रहा है एक्सिस टाइटल। यहाँ तक पहुँच गए हो? यस सर। जी ओके, अब क्या करते हैं, ये जो हमारा एक्स एक्सिस वाला है एक्सिस टाइटल, इसको क्लिक करो और उसके बाद इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखो सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक हो गया। अब ये जो वाइट एरिया है इसके अंदर क्लिक करो तो ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ग्रे कलर के अंदर है। मैं क्या करता हूँ, इस सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे माउस को लेकर आता हूँ और दोबारा क्लिक करता हूँ, ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं जाता हूँ यहाँ ऊपर और मैं अपना फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ 12 और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर। तो देखो ये सेंटीग्रेड टेम्परेचर ब्लैक कलर के अंदर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये जो मेरा है एक्सिस टाइटल, इसको मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसको सिलेक्ट करने का क्या तरीका है, ये असल में लिखा हुआ है वर्टिकल। ठीक है, तो आप लोगों से ये शायद सिलेक्ट नहीं होगा। इसका करने का तरीका क्या है, आप क्लिक करोगे ना तो इसके अंदर कर्सर ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अब आपने क्या करना है कि अपनी जो एरो कीज़ है ना कीबोर्ड की, वो यूज़ करनी है। आप क्या करोगे, जो अपर एरो की है, ऊपर वाली एरो की, उसको क्लिक करो तो ये टाइटल के बाद आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। ठीक है, अब आपने करना है शिफ्ट की प्रेस करनी है और जो बॉटम एरो की है नीचे वाली उसको प्रेस करना शुरू कर देना है, तो ये आपका एक्सिस टाइटल पूरे का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, फ़ारेनहीट टेम्परेचर लिख देना है, फ़ारेनहीट टेम्परेचर, ये लिखा गया। उसके बाद आपने चार्ट के वाइट एरिया के अंदर क्लिक करना है। अब ये फ़ारेनहीट टेम्परेचर ग्रे कलर के अंदर है, इसको दोबारा सिलेक्ट करना है। फ़ॉन्ट साइज़ अपना 12 कर देना है और फ़ॉन्ट कलर ब्लैक कर देना है। ये देखो ये हमारा क्या आ गया, फ़ारेनहीट टेम्परेचर। ठीक हो गया। ये हो गया, पहले ये बताओ। जी सर, हो गया। तो अब ये बताओ कि ग्राफ बनाना आया आप लोगों को? लेकिन सर मेरा सेंटीग्रेड टेम्परेचर सर वो नीचे, सर मेरा सेंटीग्रेड टेम्परेचर नीचे आपने लिखवाया वो मिड में नहीं आ रहा। मिड में नहीं आ रहा, एक मिनट अभी देख लेते हैं इसको। हाँ, ये जो आपका सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना, इस पर ले जाकर माउस को एक दफ़ा क्लिक कर दो, ये सिलेक्ट हो जाएगा। बेशक वो लेफ्ट पे आ रहा हो, बेशक। हो गया, सिलेक्ट हो गया। हाँ जी, सिलेक्ट हुआ, पहले ये बताओ। हो गया सर, हो गया। अब ये देखो, ये जो अलाइनमेंट है ना ये वाली, इसमें आपकी शायद लेफ़्ट अलाइनमेंट सिलेक्ट हुई होगी। इसको सेंटर वाले बटन को क्लिक कर दो। नहीं सर, हो गया। हो गया, चलो जी। अब उसके बाद फाइनल कन्वर्टेड टेम्परेचर कौन से कलर के अंदर है, ग्रे के अंदर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्लैक कलर का आए, तो ये मैंने ब्लैक कलर कर दिया और इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया क्योंकि ये टाइटल है। ये देखो, ये आपका ग्राफ फाइनल हो गया। ठीक है, अब जब आप लोग असाइनमेंट बनाओगे, इस तरह का खूबसूरत सा ग्राफ बनाना है। इस ग्राफ को यहाँ से करना है क्लिक
और इसको करना है यहाँ से कॉपी, कंट्रोल सी, कॉपी किया। उसके बाद आपने वर्ड की फाइल खोलनी है कोई, और एक आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट बना के इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ये देखो यार कितना अच्छा ग्राफ आपका बना हुआ आ रहा है। ये आपके असाइनमेंट के अंदर कितना अच्छा लगे। ठीक हो गया। सर दोबारा करके बताएं। ये देखो, ये मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया। वर्ड फाइल मेरी ब्लैंक है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये एक्सेल फाइल के ऊपर आया और मैंने ये जो सेल्स बने हुए हैं ना ब्लैंक, किसी भी ब्लैंक सेल के अंदर मैं क्लिक कर देता हूँ। कोई सेल सेलेक्ट हो गया है, कोई सा भी व्हाटएवर। अब आपके चार्ट के इर्द गिर्द वो जो सर्कल से बने हुए आ रहे थे ना, वो ख़त्म हो गए। ठीक है ना, ऐसे ही है। सर मेरे तो नहीं खत्म हुआ। आप एक काम करो ना, जो आपका ये जो डेटा दिया हुआ है ना, जहाँ पे इसके अंदर बिल्कुल नीचे जो आखिरी वैल्यू है, सेल नंबर 18 के अंदर 40 वैल्यू है ना, 40 पे या उसके नीचे जो ब्लैंक सेल है उनमें से कहीं पे भी क्लिक कर दो। ब्लैंक सेल के ऊपर क्लिक करना हो गया माउस को। सर। हो गया। अब देखो वो आपके वो जो सर्कल बने हुए थे वो ख़त्म हो गए। जी सर खत्म हो इसका गया। मतलब है कि आपका चार्ट अब अनसिलेक्ट हो गया, अब ये सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ। अब आपने क्या करना है, अपने चार्ट के ऊपर माउस कर्सर को लाना है, ये जो आपका वाइट एरिया है इधर लाके इसको क्लिक कर देना है। अब आपका चार्ट सिलेक्ट हो गया। वही जो सर्कल बने हुए आ रहे थे ग्राफ के गिर्द वो दोबारा आ जाएंगे। आ गए हैं। जी सर जी सर। अब आपने क्या करना है, जो आपके कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल की है CTRL, उसको प्रेस करके रखना है और साथ में C जो है आपका C, उसको एक दफ़ा प्रेस करना है तो ये आपके ग्राफ को कॉपी कर लेगा। ठीक है। दूसरा क्या तरीका है, ये जो आपका ग्राफ है ना वाइट एरिया, इसके ऊपर अब आपने लेफ़्ट क्लिक के बजाय राइट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक नहीं करना माउस को। आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शंस खुल जाएंगी काफ़ी सारी। उसमें से ये जो दूसरी ऑप्शन है कॉपी, इसको क्लिक कर दो। ये आपका ग्राफ कॉपी हो गया। ठीक है। अब आप MS वर्ड की फाइल खोलोगे, यहाँ पर लाकर या तो कंट्रोल V कर दो, और अगर कंट्रोल V नहीं करना तो दूसरा क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करो और पेस्ट की जो ऑप्शंस हैं वो यूज़ कर लो। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ग्राफ पेस्ट कर लो। ठीक है। हाँ जी, आ गया MS वर्ड के अंदर आपका ग्राफ। जी सर हो गया। ठीक है। अब ये देखो इस तरह के जी सर, ग्राफ आ यार गया। आप असाइनमेंट के अंदर बनाओ, किसी टीचर को असाइनमेंट दो, वो टीचर खुश हो जाएगा देखकर। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये ग्राफ जो है ना, ये बनाना सिखाना, ये इस पे मुझे कोई वो नहीं है कि जी जो है ना मेरा टाइम लगा, ये वो, रियली नथिंग। टीचिंग जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं इंजॉय करता हूँ। मेरे लिए ये मसला नहीं है। मुझे सिर्फ ये होता है कि यार आप लोग काम करो। ठीक है। अभी जो मैंने प्रैक्टिस करवाई है ना, ये आपने सिंगल ग्राफ ड्रॉ किया है अभी। ठीक है। कल हम जो है ना एक और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक और प्रैक्टिस करनी है एक्सेल की। वो क्या है, 2 ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना है, यानी एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर 2 या 3 ग्राफ ड्रॉ करने, वो भी हम करेंगे। ठीक हो गया। आज देखो आपको लगा है थोड़ा सा टाइम, अब आपने करना पता है क्या, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आप लोगों ने करना है, ये जो जितना भी मैंने पढ़ाया है ना, ये मैंने रिकॉर्ड किया है। ठीक है। इस रिकॉर्डिंग को मैं YouTube पे अपलोड कर दूंगा। उधर से आपने देखना है और इस ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। जब इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो कल पता है क्या होगा, कल 2 ग्राफ बनाएंगे। चूँकि आपकी प्रैक्टिस हुई भी होगी, आप लोग मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी कर लोगे, 2 ग्राफ कल हमारे बन जाएंगे। परसों हमने आखिरी टच देना है एक्सेल को। उसमें क्या करेंगे कि मल्टीपल ग्राफ्स एक ही ग्राफ के ऊपर बनाने।
उसकी प्रैक्टिस करेंगे बस, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा, कैलकुलस, उसके ग्राफ फिर आपने एक्सेल के ऊपर बनाना है। ठीक हो गया, यहाँ तक अब ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। जी सर। सर एक दो सवाल है सर। जी जी पूछो। सर वो मैंने साइन जो सेंटीग्रेड और फॉरेन हीट के ना सिंबल से लिए थे, तो डायरेक्ट कैसे पुट करते हैं ये मुझसे मिस हो गया था, ये तो समझा दो। और अच्छा। दूसरा ये जो ना वैल्यूज के सॉलिड बाउंड्री की लगाई थी जो आपने, ये भी थोड़ा दोबारा रिवाइज करवा दो। एक मिनट दूसरा क्या कहा है आपने?